चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक सिंपली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। इस पर कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन का जो हमारा क्रिएट होता है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे क्रिएट होता है इससे, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो A0 हमारा कोई एक कांस्टेंट है, A1 A2 A3 A4 ये सब क्या है हमारे एक कोई रियल नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट है, कुछ वैल्यूज़ होगी। सपोज फॉर एग्जांपल दे रखा है हमारे पास 2 + 4x + 3x² प्लस का 7 प्लस का 7x⁴ प्लस 7x⁵ इस तरीके से एक्सप्रेशन दे रखा है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है कि x⁵ मिसिंग है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक सिंपली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू हम x की वैल्यू कुछ पुट करते जाएंगे, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती रहेंगी इसकी। तो पॉलिनोमियल सिंपलेस्ट इस तरीके से होता है। ठीक है, बेसिकली पॉलिनोमियल पूछा नहीं जाता है, बस एक सिंपलेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे क्लास का है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की? डिग्री सिंपली होता है, जैसे हमारा कोई भी यही पॉलिनोमियल की हम बात कर लें, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कौन सी है सबसे हाईएस्ट पावर दिख रही है? वेरिएबल की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू पुट करने पर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती रहती हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और जो कांस्टेंट होता है जो फिक्स होता है, जैसे यहाँ पे देखो इसके संग कोई वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो ये अनचेंज रहेगा, ये हमारा टर्म जो है वो अनचेंज रहेगा, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। और ये हमारा जो एक्स है जिसकी हम वैल्यू पुट करते हैं इसको हम कहते हैं क्या? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो भी किसी वेरिएबल के आगे लिखा होता है कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं हम क्या? कोफिशिएंट। किसका है ये? एक्स का। एक्स का ये कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। ऐसे ही x⁴ का ये 7 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x⁴ ओके। और डिग्री क्या होता है अभी बताया? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे में दे रखा है पॉलिनोमियल, यही हम बात कर लेते हैं। लिखा है 7x⁴ प्लस 8x⁴ प्लस 2x⁴ 9। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हमें दिख रही है x⁴ है, ये 100 है, ये 9 है। सबसे बड़ी कौन सी है? 100। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की? डिग्री क्या हो जाएगी? 100। ओके, सेम इसी तरह से डिग्री होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम बेसिक चीज़ें भी केवल पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली हम जो होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टू टाइप से डिफाइन करे गए हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें टर्म्स कितने हैं। ठीक है, दूसरा हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री भी बताया हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पर ऊपर डिफाइन करा जाएगा। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे एक टर्म दे रखा है एक सिंपल, या 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, उसी हिसाब से डिस्कशन होगा। हम इसकी बात करें, सबसे पहले हमारे इसमें आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल सिंपली क्या होता है, जिसमें केवल कितने वेरिएबल टर्म्स हो, हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसमें केवल एक टर्म हो। जैसे एग्जांपल हम बात करें 7x⁵, ये हमारा क्या है? एक टर्म हो गया सिंपल, ये हमारा क्या है? मोनोमियल। ऐसे ही हम लिखें 7x⁹, ये इस तरीके से लिख लिया, ये भी हमारा क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा बायनोमियल। बायनोमियल कितने टर्म हो गए? 2 टर्म्स। बायनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स होंगे? केवल 2 टर्म्स। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे जैसे लिखा है 7x⁵ प्लस 3x, ये हमारा क्या है? एक बायनोमियल फंक्शन है, बायनोमियल पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 9x⁵ प्लस 7x⁴। इस तरीके से दे रखा है, ये भी हमारा क्या है? पूरा बायनोमियल है। ऐसे डिफाइन करेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। जब 3 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नाम से सिंपली डिफाइन कर देते हैं।
एग्जाम्पल हम कहेंगे इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग 3 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कितना हो जाएगा, 9x³ प्लस 4x² प्लस का 7x, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे 9x प्लस का 4y प्लस का 3z, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, 3 वेरिएबल्स में है ये ट्राइनोमियल, ठीक है। ये केवल एक ही वेरिएबल है, बट यहाँ पे क्या डिग्री चेंज है, डिग्री चेंज होने की वजह से ये 3 टर्म्स हैं इसमें केवल, तो इसलिए ट्राइनोमियल दोनों कहे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये सिंपल बेसिक है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, अगर कुछ क्वेश्चन MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। डिग्री क्या होता है, अगर डिग्री 1 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, सिंपली। लीनियर मतलब डिग्री जिसकी क्या होगी, 1 होगी। हैविंग डिग्री 1, डिग्री अभी मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर मतलब एग्जांपल में हम बात करें, इसे लिखा है 2 + 3x, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा है, वेरिएबल केवल एक दिख रहा है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। कुछ नहीं लिखी होती तो डिग्री क्या हो गई, 1, तो इसकी डिग्री कितनी, 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे, दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। हैविंग डिग्री, इसमें कितनी डिग्री हो जाएगी, 2, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करें, लिखा है 7x⁻², 9x, ठीक है। इसमें डिग्री कितनी दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री सबसे हाईएस्ट कौन सी होगी, 2। तो ये कौन सा हमारा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल जो होगा हमारा, देख लेते हैं 9x⁻² प्लस 4x प्लस का 7, ठीक है। इसमें देखो डिग्री यहाँ पे 2 है x की, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगी, 1, तो हाईएस्ट डिग्री इसमें कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है इसमें 2 ही टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो सकते हैं, 4 टर्म्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम पाई लिख दें कोई और कॉन्स्टेंट, ये ऐसे का जरूरी नहीं है कि हम इतना ही लिखते हैं, हमें डिग्री से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, बाकी कुछ और लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए बस, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ऐसे ही हमारा आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। एग्जाम्पल इसकी बात कर लो, कितना हो जाएगा, 7x³ प्लस 4x² प्लस का 9x प्लस का 2, इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे डिग्री इसकी 3x की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगी, 1, तो इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, हमें 3 दिख रही है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया ये, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी होगी, 3 हो गई, तो 3 हमारा कौन सा, ये पूरा पॉलिनोमियल कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा जो होता है, वो होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल से बहुत क्वेश्चंस NCERT में भी दे रखे हैं, और बाई क्वाड्रेटिक के तो ऑप्शनल में भी है, और एक्सरसाइज शायद 3rd एक्सरसाइज में भी है इस चैप्टर की, बाई क्वाड्रेटिक का। इसमें दे रखे होंगे एक 2 zeros मालूम है, जैसे √5/3, दूसरा माइनस का √5/3 होगा, बाकी अदर 2 zeros निकालने होते हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक वो पूरी होती है इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4, हैविंग डिग्री 4, जिसकी डिग्री क्या होगी, 4। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, सेम उसी तरीके से लास्ट टाइम की तरह एग्जाम्पल लिख लो, कोई भी कॉन्स्टेंट ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं हम 5x⁻4 प्लस 3x⁻2 प्लस 6x⁻3 प्लस 7, या फिर दे रखा हो 9x⁻2 प्लस 4x⁻3 प्लस 7 प्लस 9x⁻4, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 4 करनी है, तो यहाँ पे तो कहीं हुई नहीं है हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे 2 है, 3 है, बैक क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा इसके बाद वैल्यूज़ क्या होती है हमारी, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज करो px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 7x⁻3 प्लस 4x² प्लस का 2, ठीक है। अगर हम इसको किसी के बराबर कह देंगे, जैसे ये सपोज करो ये हमारे 9 के बराबर आ रहा है, हम कहते हैं कि 9 के बराबर है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी के इक्वेट कर देते हैं तो वो कहलाती है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हम जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जैसे यही पॉलिनोमियल लिखा है,
इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो उसको x की कौन सी वैल्यू रखने पर ये हमारा पॉलिनॉमियल पूरा किस में चेंज हो रहा है, 0 में। उस वैल्यू को, जैसे x की वैल्यू सपोज करो कोई a वैल्यू पुट करने पर ये पॉलिनॉमियल हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू a क्या कहलाएगा, हमारा 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसी का खेल पूरे चैप्टर में चलेगा, यही हमारा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, ये इसी से सारे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, चलिए अब हम पहली बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे मोस्टली आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अभी पढ़ा था, जिसकी डिग्री क्या होती है 2, जिसकी डिग्री 2। जैसे हम पॉलिनॉमियल बात करें, हम जर्नल पहले लिख लेते हैं, जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होता है हमारा, वो हमारा लिखा होता है सिंपली ax² प्लस bxc। यहाँ पे a b c कोई कांस्टेंट होंगे, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और हमारा इसकी डिग्री कितनी है 2 है, ये वेरिएबल्स हमारे, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमें कुछ रिलेशंस मालूम होते हैं, जैसे हमें रिलेशन दे रखा होता है, यह मालूम है, ये निकाल सकते हैं हम, ठीक है। सपोज करो हम क्या करें, इस पूरे पॉलिनॉमियल को a से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है, सबके डिवाइड में a भेज दो, ठीक है। तो a से a कट जाएगा, किस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ये x² प्लस b/a ऑफ x प्लस c/a। हमारे पास रिलेशन एक होता है, जो होता है हमारा रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो पहला रिलेशन जो हमारा होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, चूँकि होता है मोस्टली माइनस का b/a। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, माइनस का b/a। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक तरीके से कोफिशिएंट ऑफ, इस पॉलिनॉमियल के केवल बात करें, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, और फ्रैक्शन में हमारा किसका कोफिशिएंट है, x² का, कोफिशिएंट ऑफ x², ओके। दूसरा हमारा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है हमारे पास, c/a। c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो हमारे पास मेनली 2 रिलेशंस मालूम है, एक सम ऑफ जीरोज, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन्हीं मोस्टली रिलेशंस को लगा के क्वेश्चंस बहुत से सॉल्व होते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो इन्हीं रिलेशन के ऊपर आते हैं। सिंपल जीरोज फाइंड करने को नहीं आता है, आता भी है तो उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करने को आएगा, या फिर रिलेशन से कोई दूसरा पॉलिनॉमियल बनाने को आएगा, ठीक है। तो इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मालूम होना चाहिए, खासकर जो ये रिलेशन तो याद होना चाहिए, माइनस का b/a c/a ऐसे करके याद होना चाहिए, ताकि हम आगे के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हम इसको एक तरीके से पॉलिनॉमियल, जैसे मैं जीरो सपोज करो गिवन होंगे, ये हमने इक्वेशन इसलिए, मतलब जो पॉलिनॉमियल है वो इसलिए बनाया है क्योंकि हमें इससे एक डेटा हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास अभी एक दे रखी थी x² प्लस का b/a ऑफ x प्लस का c/a, यही तो दे रखी है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस का b/a, माइनस माइनस प्लस तो ये होता है, तो हमने माइनस से एक बार बाहर लिख लिया और एक अंदर माइनस लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, x² माइनस का b/a ऑफ x प्लस c/a, और माइनस का b/a हमारा क्या है, ये अभी पढ़ा था, ये माइनस का b/a क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो हम इसको एक से लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस को SOZ करके लिख लेते हैं, x² माइनस का SOZ ऑफ x, SOZ ऑफ x हो गया ये, प्लस c/a हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस POZ, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें जीरोस मालूम हो, या सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तो तुम सिंपली ये इक्वेशन लिख के px इक्वल्स टू लिख के डायरेक्ट आंसर्स में लिख सकते हो, डायरेक्ट पॉलिनॉमियल का। और ये NCERT में शायद क्वेश्चंस भी दे रखे हैं सेकंड एक्सरसाइज में इस चैप्टर की, तो सिंपली ये डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, तो मैं SOZ दे रखा है, POZ दे रखा है, वैल्यू रखो, पॉलिनॉमियल फॉर्म, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे हमें कोई जीरो दे रखे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। जैसे में दे रखा है, पॉलिनॉमियल दे रखा है, मैं सपोज करो 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस का 3,
ये दे रखा है, हमें इसके पहले जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, और बाद में क्या करना है, हमें इसका रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट का। तो जीरो सिंपली कैसे फाइंड करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, याद है कुछ नहीं? चलो मेथड बता देते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होता है, इनकी आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं साइन के साथ, याद रखना, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, ब्रैकेट में लिख लो विद साइन, साइन के साथ। यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है तो काय का साइन होगा, प्लस का, यहाँ पे साइन के आगे ऑलरेडी प्लस का है तो ये भी साइन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो 2 है, ये 3 है, प्लस का 2 है मल्टीप्लाई, प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, प्लस 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 मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का ही आएगा 3 2 6। अब जो भी आंसर आया है, जो भी हमारे पास आंसर आया, जैसे प्लस का 6 आ रहा है, ये यहाँ पे साइन देखो, सबसे पहले साइन जो दे रखा है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो साइन है हमारे आंसर के साथ, जो भी मल्टीप्लिकेशन करने पे साइन आ रहा है, जो साइन है इन सॉल्यूशन ऑफ स्टेप नंबर 1, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस करने पर उसके ऐसे फैक्टर बनाने, जैसे ये नंबर दे रखा है, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि साइन जो हो वो करने पर मिडिल टर्म मिल जाए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाए, ठीक है, जो साइन है सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 में, ठीक है, उसके फैक्टर करने हैं, मेक फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अगर प्लस है तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। माइनस हो तो माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए हमें, मिडिल टर्म, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही करने पर हमें ये मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद क्या करना है, कॉमन लेके फैक्टराइज करके आराम से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन दे रखा था 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस का 3, हमें ये दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 3 है साइन के साथ, ये प्लस का 2 था और ये इसका आगे साइन प्लस का, तो मल्टीप्लाई प्लस का 3, कितना आना चाहिए, प्लस का 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर करो, पहले लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 6, फैक्टर एक ही क्रिएट हो सकता है। अब 1 और 6 के बीच में ही दोनों फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 1 के बाद 2 की टेबल में आता है 6 आता है, 2 का टेबल कहाँ तक पड़ा है, 3 बाद 6, ठीक है। यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस करने पर, प्लस करने पर 6 आना चाहिए, 6 + 1 7 आ रहा है, इसका ऐड करने पर 7 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। 3 + 2 प्लस करने पर कितना आ रहा है, 5, इन दोनों का 5 आ रहा है, हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए, मतलब ये हमारे क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो इसको हम चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस का 5 की जगह हम चेंज करेंगे, x को ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस का 3, ऐसे करके नोट कर लो। 5 की जगह क्या लिख देंगे, 2 + 3, इसका फैक्टर चेंज कर लेंगे। अब ओपन कर लो 2x स्क्वायर, पहले x की इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, प्लस का 2x, फिर x की इससे करो, प्लस का 3x प्लस का 3। अब स्टार्टिंग के 2 में से जो कॉमन मिल रहा है वो निकाल लो और बाद के जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पे देखो दोनों किसके टेबल में आते हैं, नंबर्स, तो नंबर्स को देखो पहले 2 की टेबल में आते हैं, 2 बाहर निकल आएगा। एक्स स्क्वायर और x वेरिएबल में x कॉमन आ सकता है दोनों में से, इसके एक्स स्क्वायर है, इसका x है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये कैसे लिखोगे, सपोज करो फ्रैक्शन में कोई वैल्यूज दे रखी हुई, तब कैसे करते हैं। हमारे लिखा था 2x स्क्वायर, ये रफ वर्क का है पूरा, ठीक है, रफ वर्क, हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 2x और कॉमन क्या ले लिया हमने, 2x, दोनों के नीचे में फ्रैक्शन भेज दो, 2x 2x, एक x से एक x कट गया, 2 से 2 कट गया, केवल क्या बचा यहाँ पे x, और इसमें 2x से 2x पूरा कट गया, क्या बचा, केवल 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1, ठीक है। देखो फिर से देख लो, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये लिखा है हमारे पास, ये हमने नोट डाउन कर लिया और कॉमन लिया था हमने दोनों में से 2x दोनों के नीचे भेज दिया, एक 2 से 2 कट गया, इसका 2 से 2 कट गया,
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स तो ही होता है, एक नीचे एक्स दे रखा तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, केवल एक एक्स तो ही बचेगा, वही एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और ये 2x पूरा कैंसिल हो गया, तो एक सिंपली क्या बचेगा 1, जैसे 2/2 क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x+1, ठीक है। अब दोनों में से देखो, इस पूरे नंबर में से, इस पूरे नंबर में से, जैसे हम लिखें यहाँ पे 2 × 3 + 4 × 3, अब दोनों के 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 हम कॉमन लेके लिख सकते हैं 2 + 4, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 2 + 4 6, 18 आ जाएगा कि नहीं। अगर वैसे सॉल्व करोगे तब भी 18 आएगा और ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी जिसमें हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 23 की मल्टीप्लाई करनी होती थी 100 से, ये 23 की 15 से ही करनी होती थी। 23 की जब 15 से मल्टीप्लाई करते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे, लिखते थे 20 + का 3 ऑफ मल्टीप्लाई 15, तो 15 की पहले मल्टीप्लाई करते थे 20 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई करते थे 15 से, करते थे कि नहीं। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको अपोजिट वे में करेंगे। अभी हम पहले ऐसे कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अपोजिट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो x+1 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन हो गया। अब इस पूरे टर्म में से x+1 चला गया बाहर, केवल क्या बचा 2x, और यहाँ पे x+1 इसका कॉमन चला गया, केवल क्या बचा प्लस का 3, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे जीरो। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लेके चलना, जब भी जीरो निकाल रहे हो तब, ठीक है। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है, जब कोई एक नंबर 0 हो रहा होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये कोई 0 होगा, तभी तो 0 आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन करने पे। 2 × 0 होगा तब 0 आएगा, 0 × कोई नंबर होगा, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो रहा होगा, मतलब ये है। तो x+1 हमारा 0 होगा, और या तो हमारा क्या होगा x+3 = 0 होगा, कोई एक तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है -1 हो सकती है, -1 रखने पे पॉलिनोमियल हमारा 0 हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास 2x = ये प्लस में इक्वल टू उधर जाके माइनस में, और ये 2 अभी मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू उधर जाके किस में हो जाएगा ये डिवाइड में। तो x की एक दूसरी वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, इन्हीं के बीच में हम रिलेशन वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो भाई हमारा रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोज़, अगर रिलेशन वेरीफाई हो जाएंगे तो ये हमारा आंसर ठीक है, हमें ऐसे मालूम चल जाता है। रिलेशन वेरीफाई करने का मेन मोटिव यही होता है, -b/a। इसको जनरली क्वेश्चन से पहले कंपेयर कर लो, यहाँ पे लिख लो ax² + bx + c, यहाँ पे a का कितना दिख रहा है 2 है, तो एक मिनट को b की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ पे पहले लिख लो अच्छा एक तरीके से, यहाँ पे ब्लॉक बना लिया करो, a b c लिख लिया, और यहाँ पे वैल्यूज लिख लो। a की वैल्यू कितनी दिख रही है +2, b की वैल्यू दिख रही है +5, c की वैल्यू दिख रही है +3, ये वैल्यूज़ लिख ली। अभी हम इसको यूज़ करेंगे। b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, b की वैल्यू थी +5, तो यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू हम -b की वैल्यू थी +5, और a की वैल्यू क्या थी +2, a की वैल्यू क्या थी +2, वो लिख लिया, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ पहला है -1 प्लस दूसरा है -3/2, एलसीएम लेके के नीचे कुछ नहीं 1 होगा, क्रॉस कर लो, -2 इस तरीके से क्रॉस कर लो, -2 -3/2 = 2 = -5/2, प्लस माइनस का 5/2, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक है। -2 -3 कितना हो गया ये, -2 -3 -5, तो -5/2 आ जाएगा ये, -5/2 = -5/2, दोनों तरफ बराबर आ गया। -5/2 ये था और ये -5/2 आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा LHS = RHS आ रहा है, वेरीफाई हो गया हमारे पास। ऐसे ही हम सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ज़रूरी नहीं एक वेरीफाई हो रहा है दूसरा ज़रूरी हो जाए, इसलिए हम चेक करेंगे दोनों रिलेशन, एक से काम नहीं चलेगा, C/A होता है, ठीक है। जीरोस क्या दे रखे थे, एक -1 था हमारे पास, दूसरा था -2/3 -3/2 सॉरी -3/2, एक दे रखा था -1, एक था -3/2, तो -3/2 दोनों मल्टीप्लाई में हो गए, इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C की वैल्यू है +3 और A की वैल्यू +2, मतलब +3/2, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस, तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, तो प्लस का 3/2 इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो हमारा LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS आ गया और वेरीफाई हो गया।
तो हमने जो आंसर निकाले वो हमारे वेरीफाई हो गए। इससे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हम अब बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का भी इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का हमारा सिंपलेस्ट पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, डिग्री 3 का होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे ए एक्स की पावर 3, ऐसे मान लो एक्स की पावर 3 लिखी, एक्स की पावर 2 लिख रही, कम करते जाओ डिग्री, 3 2 1, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1 ही हो जाता है, 0 किसी की पावर होती है तो उसको लिखो ही मत। ए बी सी डी, इस तरीके से पॉलिनॉमियल क्रिएट कर सकते हो खुद भी, जरूरी नहीं याद करो, आराम से क्रिएट कर लो। एग्जाम टाइम अगर भूल जाते हो तो ऐसे करके क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। डिग्री पहले क्या करो, एक्स की पावर 3 करो, 2 करो, 1 करो, 0 करो, मतलब घटाओ पहले डिग्री, और ए बी सी सबके आगे डी रख दो सबके आगे, ठीक है। तुम्हारा जनरल ये एक तरीके से क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसके बीच का भी रिलेशन होता है। सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वही हमारा पुराना माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। जितने डिग्री होगी उतने ही मोस्टली उसके क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं। जितनी डिग्री होगी, डिग्री यहाँ पे 3 डिग्री, तो इसके जीरोज़ भी कितने होंगे, जीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। और क्यूबिक वाला है, अभी हमें क्वाड्रेटिक पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक की कितने थे डिग्री, क्वाड्रेटिक डिग्री कितनी थी, 2 थी। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी थी, क्वाड्रेटिक की डिग्री थी हमारे जीरोज़ कितने होंगे, डिग्री 2 होती है तो इसके जीरोज़ भी कितने होंगे, 2 एग्जिस्ट करेंगे ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे केवल अल्फ़ा, सपोज कर लो जीरोस हमारे पास ए बी है, या अल्फ़ा बीटा कर लो, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 2 जीरोस से उनके बीच के रिलेशन हमने केवल करा है, ठीक है। हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही चांस हो सकता है, लेकिन इसमें 3 रिलेशन क्रिएट होंगे। देखते हैं कौन कौन से रिलेशन करेंगे। पहले तो सम ऑफ जीरो, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये सिंपल हमने पहले पढ़ रखा है, एक सम ऑफ जीरो, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस तो माइनस का बी अपॉन होता है, सपोज करो इसके जीरोस मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा, तीनों रिलेशंस का सम, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। 2 को लें, जैसे अल्फ़ा बीटा एक साथ ले लिया, फिर बीटा अल्फ़ा गामा ले लिया, फिर अल्फ़ा गामा ले लिया, ठीक है। इनका सम एक तरीके समझो, जैसे हमने अल्फ़ा बीटा पहले ले लिया, ये होता है सी अपॉन ए, पहले माइनस का बी अल्टरनेट चलता है, माइनस का बी प्लस का सी, माइनस का डी आएगा उसका दूसरा रिलेशन, ठीक है। तो माइनस का बी अपॉन होगा तो प्लस का सी अपॉन ए होगा। तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, कितना हो जाएगा हमारे पास, सी अपॉन ए। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे माइनस का बी प्लस का सी, अब क्या आएगा माइनस का डी, अल्टरनेट साइन चलेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का डी अपॉन ए, तो सब कुछ जाएगा ही, तो माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए। और इसके अलावा हम कोई और कॉम्बिनेशन तो बना ही सकते हैं। देखो पहले तो अकेले अकेले कर दिया, बाद में दोनों की पेयरिंग करके करा, बाद में क्या करा, तीनों को एक साथ लेके कर लिया, और दूसरा तो चौथा कोई रास्ता तो बनेगा नहीं। अब इसको कोई हम दूसरा रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। इसका भी हम सिंपल इस पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो अभी हमारे पास था ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पॉलिनॉमियल था। इस पॉलिनॉमियल को भी क्या करो, ए से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, सबके डिवाइड में ए ए ए ए ए आ जाएगा, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, बाकी सब ऐसे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक्स की पावर 3 ऐसे लिख करेंगे, इसको हम साइन कर लेंगे माइनस का बी अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं माइनस में, प्लस सी अपॉन ए ऑफ एक्स से लिखा रहने दो, इसको भी माइनस का डी अपॉन ए लिख लो, ठीक है। ये हमारा पॉलिनॉमियल चल रहा था डी पी एक्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। एक्स की पावर 3 माइनस का बी अपॉन ए, हमारे पास रिलेशन था क्या था, एस ओ जेड, सम ऑफ जीरो, माइनस का बी अपॉन ए था तो वो लगा लेंगे,
माइनस एस ओ जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का, ये मोस्टली बोर्ड में नहीं पूछा गया अभी तक क्वेश्चन, इस बार शायद आने के चांसेस हैं, या फिर ये तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के रिलेशन ज़्यादा वेरीफाई करने को, मतलब पॉलिनोमियल बनाने को 3 डिग्री का नहीं आता है, लेकिन हायर क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी अपॉन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, सी अपॉन ए क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सी अपॉन ए था, तो सी अपॉन ए हम क्या लिख लेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये z है ये 2 है, ठीक है, एस ओ पी ओ जेड 2 ऑफ x, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, माइनस का आएगा, माइनस का डी अपॉन ए क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जाएगा, ये हो जाएगा पी ओ जेड। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का इस तरीके से आ सकता है। ये क्वेश्चन मोस्टली इस पे नहीं आएगा बेस, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इस पे टॉपिक पे बेस। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छी बात है, अच्छी आए, अच्छा होगा अगर याद कर लोगे, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं आते, लेकिन स्टैंडर्ड वाले मोस्टली याद करके ही जाएँ मुझे लगता है, वरना अपना रिलेशन वेरीफाई करके करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक मोस्टली स्टैंडर्ड वाले समझ लें, क्योंकि बहुत काम आने वाली उनकी चीज़ है। अगर उन्हें ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो उनको मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे जो डिवाइड से होने हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं। अब आप लोगों ने वैसे भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टॉपिक पढ़ोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो इक्वेशन सॉल्व करना अभी से सीख लो, क्वाड्रेटिक चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक की हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई। ठीक है, साइन वही अल्टरनेट चलेंगे, शॉर्ट में बता देते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसके 4 जीरोस मान लो, जीरोस डिग्री कितनी है 4 है, तो जीरोस क्या हो जाएगा 4, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा डी की तरह ऐसे करके बनता है लहराता हुआ। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, सबसे पहला रिलेशन हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, पहला रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, क्या हो जाएगा, माइनस का फिर प्लस का सी अपॉन ए, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा गामा डेल्टा, पहले अल्टरनेट लिख लो कोई बात नहीं, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, और अल्फ़ा की बीटा से दोस्ती हो गई, अल्फ़ा की डेल्टा से हो गई, नहीं हुई भी दोस्ती ना, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा। ठीक है, इक्वल्स टू सी बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा हो गया, नहीं अल्फ़ा गामा भी रह गया, प्लस अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा हो गया, बीटा गामा हो गया, बीटा डेल्टा हो गया, नहीं हुआ, बीटा डेल्टा भी रह गया है, बीटा डेल्टा हो गया। ठीक है, गामा डेल्टा हो गया। ठीक है, ये 6 होंगे, 6 टर्म्स होंगे। ठीक है, 6 टर्म इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। मोस्टली ये तुम्हें रिलेशन याद रखना, पहला ये, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी बताएंगे उसको। अब लेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम, अब हम क्या ले लें, अल्फ़ा बीटा गामा ले लेंगे साथ, फिर बीटा गामा डेल्टा ले लें प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा ले लें। देखो पहले ये 3 ले लिए, बाद में ये 3 ले लिए, बाद में ये अल्फ़ा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फ़ा 3 हो गई है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक और रिलेशन क्या बनेगा, डेल्टा अल्फ़ा बीटा, हाँ डेल्टा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए बी सी डी अपॉन ए। ठीक है, चौथा रिलेशन आता है वो होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस बी सी डी, अब क्या आएगा ई अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू ई अपॉन ए।
ये हमने रिलेशन इसलिए बताया है ताकि बाई चांस अगर कोई पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेशन निकले कैसे हैं, ठीक है। और मोस्टली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन जो पुटअप होंगे वो दोनों इन फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा, बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों से ही काम चल जाएगा, क्वेश्चन मोस्टली इन दोनों से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ई अपॉन ए, या फिर याद रखना कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ये चीज़ याद रख लेना। और उसमें याद रख लेना कोएफिशिएंट ऑफ माइनस का वो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ओके। ऐसे करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस का बी अपॉन ए नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है। ये रिलेशन हो गया, इसी पे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।